बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से नानक देव के कर्म सिद्धांत व भक्ति मार्ग की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्म शब्द का अर्थ करना है। व्यष्टि और समष्टि के समस्त क्रिया कलाप कर्म के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति जो अपने लिए कर्म करता है वह व्यक्तिपरक कर्म कहलाता है, किंतु जब वह अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज के हित में कर्म करने लगता है तब वह सामाजिक कर्मों के प्रति शक्ति बनकर आता है। स्थूल रूप से कर्म के तीन भेद कहे जा सकते हैं: शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म। मनुष्य के शरीर के समस्त व्यापार, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, गमन करना, देखना, सुनना, खाना पीना, सांस लेना आदि शारीरिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का सोचना, स्मरण करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि ऐसे कर्म हैं जो मानसिक कर्मों की श्रेणी में गिने जाते हैं। समस्त जड़ चेतन के अंतर्गत एक अविनाशी सत्ता अथवा सच्चिदानंद ब्रह्मा व्याप्त है। ऐसी अनुभूति करना आध्यात्मिक कर्म के अंतर्गत आता है। प्रश्न यह है कि कौन सा कर्म आवश्यक है। यदि गंभीरता से विचार करें तो कहा जा सकता है कि तीनों ही कर्म सांसारिक जीवन जीते हुए करना आवश्यक होते हैं। नानक ने कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन बड़ी कुशलता से किया है। उन्होंने समष्टि कर्म को सामूहिक कर्म माना है। वे ये मानकर चले हैं कि ग्रह, नक्षत्रों, चंद्रमा, सूर्य आदि को अपना बनाना, बिगाड़ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उत्पन्न, स्थिति और लय होना, वायु का चलना, अग्नि का जलना और सूर्य का तपना आदि समष्टि कर्म है। ये कर्म ईश्वरीय कृपा से समाज के लिए होते हैं। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्मा से ही कर्मों की स्थिति को स्वीकार किया है। मनुष्य के संस्कारों एवं देह के संयोग से कर्मों के अभ्यास की श्रृंखला चलती रहती है। नानक वाणी में यह पंक्ति आती है कि देह संजोगी कर्म अभिआशा। श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्मों की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही मानी है। नानक देव ने समष्टिगत कर्म का बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सृष्टि के समस्त कर्म परमात्मा के भय अथवा उसके द्वारा स्थापित मर्यादा के अंतर्गत होते रहते हैं। नानक के शब्द सुनाते हैं कि भे बिचि पवन बहे सदबाहु, नानक निर्भव निरंकार सचु एकु। तैत्तरीय उपनिषद, कठोपनिषद व बृहदारण्यकोपनिषद में भी प्राय इसी प्रकार का भाव पाया जाता है। मनुष्य व्यक्ति पर कर्म ही करने का अधिकारी है और वे कर्म पूर्ण जन्म के संस्कारों के परिणाम है। गुरु नानक देव ने भले ही और बुरे दो प्रकार के कर्मों को माना है। कर्म कागज है और मन दवात है। इनके संयोग से बुरी और भली दो प्रकार की लिखावटें लिखी गई है। अपने अपने पूर्व जन्मों के लिए किए कर्मों से निर्मित स्वभाव द्वारा हम चलाए जाते हैं। करणी कागदु मन मसवाणी, बुरा भला दुख लेख पये, जीव जीव किरतु चलाए तिव, चलिए तव गुण नाही अंतु हरे। गुरु नानक देव ने अपनी वाणी में स्थान स्थान पर यह संकेत कर दिया है कि मनुष्य कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, किंतु फल भोगने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। फल भोगने में वह परतंत्र है। नानक के विचार से मनुष्य यदि अपने किए हुए शुभ कर्मों का सुख भोगता है अथवा अशुभ कर्मों का दुख भोगता है तो उसे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कारण यह है कि वह स्वयं कर्मों को करने वाला है। अतः यदि उसे अच्छे कर्मों का सुख मिलता है अथवा बुरे कर्मों का दुख मिलता है तो उसे काल कर्म पर मिथ्या दोष नहीं डालना चाहिए, अपितु उसे तो उन कर्मों का फल भोगना ही चाहिए। नानक ने स्पष्ट लिखा है कि सुख दुख पूरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किस कहूँ दोष देहि तू प्राणी, सहु अपना किया कराया।
है। गुरु नानक ने दो प्रकार के कर्म माने हैं, बंधनप्रद कर्म और मोक्षप्रद कर्म। नानक ने बंधनप्रद कर्म उन्हें माना है जो अहंकार से प्रेरित होकर किए जाते हैं, और मोक्षप्रद कर्म वे होते हैं जो निष्काम भावना से ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। आध्यात्मिक कर्म वे हैं जो जीवात्मा और परमात्मा के बोध और उनसे एकता का संबंध स्थापित करते हैं। गुरु नानक देव ने आध्यात्मिक कर्मों को सच्चा कर्म माना है। वे ये मानकर चले हैं कि उन्हीं कर्मों के द्वारा ईश्वर से साक्षात्कार होता है। आध्यात्मिक कर्म के अंतर्गत उन्होंने जिन साधनों को महत्वपूर्ण बतलाया है वे ये हैं कि पंच कामादिकों को मारना, सवाई धारण करना, परमात्मा के अखंड ज्योति सर्वत्र देखना, गुरु के शब्द पर आचरण करना, परमात्मा का भय मानना, आत्मचिंतन में डूबे रहना, गुरु की कृपा में दृढ़ विश्वास रखना, गुरु की सेवा सब प्रकार से करना, अहंकार को मारना और एकमात्र परमात्मा को ही जप तप और संयम मानना। गुरु नानक यही भी मानते थे कि आध्यात्मिक कर्मों की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। शुद्ध अंतःकरण में जब ईश्वर की अंतर्ध्वनि सुनाई पड़ती है तब आध्यात्मिक कर्म संपादित हो जाते हैं। नानक ने लिखा है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाली, ताकव विघन न लगाई चाले हुक्म रजाई। हुक्मी रजाई जो चले सो पवे खिलावे खिलाने। गुरु नानक देव की वाणी में प्राचीन दर्शन का उपयोगी एवं सार्थक पक्ष जो ज्ञान एवं योग को अपना संबल मानता है, सर्वत्र गूढ़ एवं अगूढ़ अथवा परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से सबल भाव से व्यक्त हुआ है। उन्होंने ईश्वर को एक माना जो उपनिषदों एवं गीता में प्रत्यक्ष है। इसके लिए यह कहना है कि उन्होंने इस्लाम से प्रेरणा प्राप्त की, ब्रह्मात्मक है। भारतीय धर्म संस्कृति का वह पक्ष जो कर्म कांड एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित है, वह हमेशा प्रामाणिकता की दृष्टि से विवादास्पद रहा है और अधिकतर सिद्ध संतों ने उस पक्ष को अप्रश्य समझा है। उनका ऐसा करना ठीक ही था, कारण धर्म संस्कृति के उस पक्ष में ऐसी गलतियां भरी हुई थी जिससे यहाँ के समाज को जबरदस्त नुकसान हुआ और हिंदू धर्म गलतियों और कमजोरियों का नमूना बनकर रह गया। अस्पृश्यता, सती, बाल विवाह जैसी बुराइयों की उत्पत्ति एवं प्रचलन का आधार भारतीय धर्म संस्कृति का यही पक्ष था, जिसके रचयिता अधिकतर अज्ञानी एवं असावधान लोग थे, जिन्हें भारतीय धर्म संस्कृति की मूल धारा से अपने नालायकी के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन मध्य युग के महान संत जैसे नानक, कबीर, दादू, नामदेव और सूरदास, तुलसी, मीरा जैसे महान भक्तों ने भारतीय धर्म संस्कृति के उस पक्ष को उजागर किया जो ज्ञान के पवित्र आलोक से प्रज्वलित था और जिसमें अज्ञान एवं भेदभाव का कलुष रंज मात्र भी नहीं था, और जो उपनिषदों में दिए ज्ञान को कार्यान्वित की महत्ता के साथ लोगों के समक्ष रखने वाला था। महान सिद्ध नानक ने भी प्राचीन भारत की विशाल धर्म संस्कृति से उपयोगी एवं सार्थक तत्वों को चुना और उन्हें व्यवहारिक कार्यान्वित के धरातल पर अच्छी तरह परख कर सब उन्होंने अनुभव किया कि वे उपयोगी थे। तब उन्होंने उनकी शिक्षा लोक मंगल हेतु सामान्य जनता को भी दी। नानक ने अपनी भक्ति के अंतर्गत ब्रह्मा के निर्गुण और सगुण उभय रूपों की स्वीकृति दी है। गुरु नानक देव ने सगुण एवं निर्गुण ब्रह्मा की समान स्वीकृति प्रस्तुत की है। उनके विचार से परम तत्व रूप ब्रह्मा निर्गुण है और सगुण भी है। गुरु नानक ने सिद्ध गोष्ठी में कहा है कि परमात्मा ने अव्यक्त निर्गुण से सगुण ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वे दोनों स्वरूप वे ही है। अविगितो निर्माइलु उपजे निर्गुण ते सगुण थिया। गुरु नानक ने अपने पदों में परम तत्व के प्रति दिव्य श्रृंगार रस के भावों को अभिव्यक्ति दी है। एक विद्वान के अनुसार गुरु नानक का श्रृंगार रस लौकिक नहीं दिव्य है। पति रूप परमात्मा के साक्षात्कार करने पर जीवात्मा रूपी स्त्री को जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है
वही उसका स्थायी भाव रति है। उनके श्रृंगार रस में निर्वेद, ग्लानि, शंका, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य, असूया, भय, उत्कंठा, स्वपन, निंद्रा, वितर्क और स्मृति संचारी भाव पाए जाते हैं। गुरु नानक ने अपनी रागात्मिकता अथवा प्रेमा भक्ति में परमात्मा के साथ विविध संबंध स्थापित किए हैं, जिनमें ये प्रधान है माता पिता और पुत्र का संबंध, स्वामी सेवक भाव का संबंध, सखा भाव का संबंध, दाता भिखारी का संबंध और पति पत्नी का संबंध। उपरोक्त पांचों प्रकार के संबंधों में पति पत्नी के संबंध में जो एक रूपता, तदाकारिता और तन्मयता है वह किसी अन्य संबंध में नहीं है। कांताशक्ति में द्वैत भाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इस प्रकार कह सकते हैं कि गुरु नानक देव पहुँचे हुए सिद्ध योगी और परम भक्त भी थे। उनकी भक्ति का स्वरूप कबीर की कांताशक्ति के समान है, जो आत्मा परमात्मा के मिलन से उत्पन्न एक तीव्र लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए रहस्यमय आसक्ति है, जिसमें वेदना के साथ गूढ़ आनंद का भी समावेश है। धन्यवाद।